हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 10th की विषय विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बच्चों पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो इधर देखिए बच्चों, कल हमने पाचन तंत्र की संरचना पढ़ी थी, उसका वर्णन किया था। तो यहाँ पर हमने ये संरचना कल पढ़ी थी बच्चों, पाचन तंत्र की हमने संरचना पढ़ी थी। और इसमें मुख ये संरचना पढ़ी थी, और ये आपकी मुख गुहा थी। यहाँ पर ग्रसनी में 2 छिद्र पढ़े थे, ये आपकी ग्रसिका थी, या इसको बच्चों क्या कहते हैं, ग्रास नाल भी कहते हैं। ये आपकी ग्रसनी थी, और इस ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। एक को बच्चों क्या कहते हैं, घाटी द्वार कहते थे, और एक को बच्चों क्या कहते हैं, निगल द्वार। क्या कहते हैं, निगल द्वार या घाटी द्वार। यहाँ पर बच्चों था आपका जो था आमाशय था। क्या था, आमाशय। और आमाशय के पास बच्चों अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। और इधर की साइड में बच्चों यकृत था। क्या था, और ये आपकी बच्चों छोटी आंत थी, हमने कल पढ़ी थी। ये बच्चों आपकी बड़ी आंत थी। क्या थी, बड़ी आंत। यहाँ पर बच्चों ये हमने बताया था, ये क्या थी बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। ये बच्चों मलाशय होता है। यहाँ पर छोटी आंत और जहाँ पर बड़ी आंत आपस में मिलती है वो सीकम होता है। छोटी आंत का पार्ट कौन सा, इलियम। और ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक इधर कोलोन होती है। क्या होती है, कोलोन। यहाँ पर नाम दे देता हूँ, कोलोन। ये बड़ी आंत के पार्ट है। ये बच्चों छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है, ये भाग इसका बच्चों कहलाता है ग्रहणी। क्या कहलाता है, ग्रहणी। अंतिम भाग बच्चों इसका कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है, इलियम। और इसका जो मध्य भाग है बच्चों वो कहलाता है अग्र क्षुद्रांति, या जिसको इंग्लिश में जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेजुनम। इसमें बच्चों ये था, हमने पढ़ा था कल, क्या था, अग्नाशय था। क्या था, अग्नाशय। ये बच्चों क्या था, यकृत था। और ये बच्चों इसमें क्या उपस्थित होता है, पित्ताशय। और पित्ताशय में बच्चों ये रस भरा होता है, इसको कहते हैं बच्चों पित्तरस। क्या कहते हैं, पित्तरस। ये बच्चों आपका क्या था, आमाशय था। क्या था, आमाशय। और आमाशय के बच्चों 3 भाग होते हैं। यहाँ पर बच्चों अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अवरोधनियाँ। वाल्व पाए जाते हैं 2, एक यहाँ पर होता है बच्चों और एक यहाँ पर होता है। ये ऐसे कर लेते हैं अपन इनको। ये क्या है बच्चों, इस जो अवरोधनी का नाम है, जो आमाशय के पास, ये ग्रसिका और आमाशय के पास पाई जाती है, जहाँ से ग्रसिका खत्म होती है और आमाशय स्टार्ट होता है, इसका नाम है जठरा गम अवरोधनी, या संकोचनी भी से बच्चों बोलते हैं।
और इसका जो नाम है बच्चों वो है जठर निर्गमी अवरोधनी। क्या है? जठर निर्गमी अवरोधनी। हाँ, ये बच्चों पाचन तंत्र का चित्र था। अब हम पाचन तंत्र के बारे में जो कल हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? मुख पढ़ लिया था। मुख से होता हुआ भोजन किस में आ जाता है बच्चों? मुख गुहा में आ जाता है। किस में आ जाता है? मुख गुहा में। एक बार आपको कल का मैं फिर से याद दिला देता हूँ। मुख गुहा में आ जाता है। मुख गुहा में 3 संरचनाएं पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं बच्चों? एक होता है तालु। क्या होता है? तालु। दूसरा बच्चों होते हैं दांत। और बच्चों तीसरी क्या होती है आपकी? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। तालु पढ़ लिया था हमने। क्या था तालु? मुख गुहा की जो छत होती है, ऊपरी छत को क्या कहते हैं बच्चों? तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आगे से कठोर होता है और पीछे से मुलायम होता है। क्या होता है? आगे से कठोर, पीछे से मुलायम। इसको और इसके पश्च भाग को काग या यूबुका कहते थे। ये भोजन को नम और लसलसा बनाने का कार्य करता है। दांत हमने पढ़े थे। मानव में दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इन मानव को द्विबारदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विबारदंती। पहले आने वाले दांतों को बच्चों क्या कहते थे? दूध के दांत कहते थे। क्या कहते थे? दूध के दांत। और बाद में आने वाले दांतों को क्या कहते थे बच्चों? स्थायी दांत कहते थे। क्या कहते थे? स्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत होते हैं बच्चों, शिशु अवस्था में आते हैं और बाल्य अवस्था में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। दूध के दांतों के जो बच्चों संख्या होती है, कल हमने जो पढ़ा था, कितनी होती है दूध के दांतों की संख्या बच्चों? 20 होती है। क्या होती है? 20। और उसके बाद जो स्थायी दांत आते हैं, वो स्थायी दांत एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क में कितने होते हैं बच्चों? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। विषमदंती दांत पाए जाते हैं मानव में। गर्तदंती होते हैं। विषमदंती यानी अलग अलग प्रकार के दांत, अलग आकार, अलग आकृति के होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? विषमदंती। और गर्तदंती होते हैं बच्चों, क्योंकि वो कहाँ पर धसे होते हैं? मसूड़ों के गड्ढों में धसे होते हैं। कहाँ पर धसे होते हैं बच्चों? मसूड़ों को गड्ढों में वो धसे होते हैं, इसलिए उन्हें गर्तदंती कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गर्तदंती। क्या कहते हैं? गर्तदंती। मनुष्य में बच्चों 4 प्रकार के दांत पढ़े थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे भाई? एक पढ़ा था बच्चों इंसाइजर, एक बच्चों पढ़ा था कैनायन, पढ़ा था ना। एक पढ़ा था बच्चों प्रीमोलर। क्या पढ़ा था? और एक पढ़ा था बच्चों मोलर। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 4 होती है बच्चों। इनकी संख्या 8 होती है और इनकी संख्या बच्चों क्या होती है? 12 होती है। कुल मिलाकर टोटल 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 और 8 28। 28 और 4 कितने हो गए? 32 दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इनमें से बच्चों अक्ल दाढ़ होती है, जिसको विस्डम टीथ के नाम से भी जानते हैं, वो 21 से 25 वर्ष की आयु में निकलती है। वो अक्ल दाढ़ अवशेषीय अंग माना जाता है। अक्ल दाढ़ होती है। वो क्या होती है? अक्ल दाढ़, विस्डम टीथ। विस्डम टीथ कहते हैं बच्चों। वो अक्ल दाढ़ होती है, वो मैच्योरिटी अवस्था यानी ऐसे कह सकते हैं 21 से 25 वर्ष की उम्र में वो आती है। तो बच्चों ये हमने कल यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था, दांत के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो मुख गुहा में संरचना पाई जाती है वो पढ़ रहे हैं जीवा। क्या पढ़ रहे हैं? जीवा। जीवा बच्चों इस पर कुछ स्वाद कलिकाएं, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो खट्टे, मीठे, नमकीन, कड़वे का क्या कराते हैं बच्चों? ज्ञान कराते हैं। तो जीवा क्या काम करती है? ये भोजन को नम और लसलसा इधर उधर भोजन को पलटने का क्या करती है? कार्य करती है। इसके बाद बच्चों मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होता हुआ किस में आ जाता है बच्चों? ग्रसिका किस में आ जाता है? ग्रास नाल में आ जाता है। किस में आ जाता है? ग्रसिका ग्रास नाल में। एक बार ये भी समझ लो, ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक को घाटी द्वार कहते हैं, दूसरे को बच्चों क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। और घाटी द्वार में से होकर बच्चों वायु जाती है और निगल द्वार में से होकर बच्चों क्या जाता है? भोजन जाता है। क्या जाता है? भोजन। इस घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थि से बना छल्ला पाया जाता है, जिसे बच्चों हम कहते हैं एपिग्लोटिस।
क्या कहते हैं बच्चों, एपिग्लोटिस, या बच्चों इसका दूसरा नाम है घाटी ढक्कन। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन भी कहते हैं इसे। ये क्या है, इसका ये एक पेशी पल्ला होता है, किससे बना होता है बच्चों, उपास्थि से बना होता है। ये घाटी द्वार के ऊपर पाया जाता है और भोजन निगलते समय घाटी द्वार को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। इसके बाद बच्चों भोजन ग्रसनी से होता हुआ किस में आ जाता है, ग्रसिका या किस में आ जाता है भाई, ग्रास नाल में। ग्रास नाल में बच्चों जो ग्रास नाल होती है ये एक नलिकाकार होती है। ग्रसनी पीछे की ओर किस में खुलती है बच्चों, ग्रास नाल में खुलती है, एक नलिकाकार होती है। इसमें जो भोजन की गति होती है बच्चों वो होती है कर्मानुकुंचन। कौन सी होती है बच्चों, कर्मानुकुंचन गति होती है। कर्मानुकुंचन क्या होती है बच्चों, कर्मानुकुंचन। इसके बाद ग्रसिका से भोजन किस में आ जाता है बच्चों, आमाशय में आ जाता है। किस में आ जाता है, आमाशय में। और आमाशय के बच्चों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला भाग होता है जठरागम, दूसरा भाग होता है फंडिस या फंडिक भाग कहते हैं इसको, और तीसरा भाग होता है जठरा निर्गम। इसको कार्डिक कहते हैं, इसको बच्चों पाइलोरिक कहते हैं, और इसको तो फंडिस ही कहते हैं। हाँ, तो बच्चों यहां पर इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग हो गए। आमाशय में 2 अवरोधनियां और संकोचनियां और पाई जाते हैं, उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं। एक होती है जठरागम अवरोधनी। क्या है, जठरागम। ये क्या काम करती है, जब बच्चों भोजन ग्रसिका से किस में आता है, आमाशय में आता है। क्या आता है, आमाशय में। तो रास्ते में एक अवरोधनी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, जठरागम अवरोधनी। ये क्या काम करती है कि बच्चों जब भोजन ग्रसिका से आमाशय में आ जाता है तो ये भोजन के विपरीत प्रवाह को, यानी वापसी, इस भोजन को वापसी, ये भोजन आ गया है भाई आमाशय में, वापसी इस भोजन को आमाशय से किस में नहीं जाने देती है, ग्रसिका में नहीं जाने देती है। किस में नहीं जाने देती है, ग्रसिका में जाने नहीं देती है। तो ये सबसे, ये ऊपर वाला भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है इसका, जठरागम भाग होता है। ये 80% जो सबसे बड़ा भाग होता है आमाशय का, ये वाला भाग होता है, फंडिस भाग बोलते हैं। ये आमाशय का 80% भाग होता है। कितने परसेंट भाग होता है बच्चों, 80% भाग होता है। आमाशय में बच्चों भोजन के साथ HCl मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। ये भोजन के साथ कुछ आए हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है। और कुछ निष्क्रिय पड़े हुए एंजाइम को बच्चों क्या करता है, ये सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय करता है। इसके बाद बच्चों भोजन जठरागम, आमाशय का 3rd भाग है, किसका नाम है, जठरागम, जिसको पाइलोरिक भी कहते हैं। वो ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है इसका, जठरागम, और ये वाला भाग फंडिस भाग होता है। ये कौन सा होता है, जठरागम, और ये वाला भाग बच्चों जठर निर्गम ही होता है। इसमें यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको कहते हैं बच्चों जठर निर्गमी अवरोधनी। क्या कहते हैं बच्चों, जठर निर्गमी अवरोधनी कहते हैं। ये क्या काम करती है कि जब आमाशय से भोजन, किससे भोजन, आमाशय से भोजन भाई जा रहा है छोटी आंत में, चला गया छोटी आंत में भोजन, लेकिन वापसी भोजन को छोटी आंत से आमाशय में नहीं जाने देती है, और ना जाने से रोकती है। वो क्या है, उसका नाम जठर निर्गमी अवरोधनी है, संकोचनीय है। ठीक है भाई। आमाशय से उसके बाद जो भोजन है वो किस में जाता है, छोटी आंत का जो भाग है, इन तीनों से मिलाकर बच्चों कौन सी आंत बनती है, छोटी आंत बनती है। आंत्र कह लो या आंत कह लो, क्या बनती है, छोटी आंत। सबसे पहला छोटी आंत का भाग क्या है, ग्रहणी है। क्या है, ग्रहणी। ये यू आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, यू आकार की। इसकी जो लंबाई होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ग्रहणी से भोजन होता हुआ किस में आ जाता है, जेजुनम में। ग्रहणी
और इलियम दोनों को जो जोड़ने वाली संरचना है उसको मध्य में या दोनों के मध्य में जो पाई जाती है उसका नाम क्या है, जेजुनम। ये छोटी आंत का ही एक पार्ट है जो दोनों को क्या करती है, मध्य में पाई जाती है। इसकी बच्चों जो लंबाई होती है वो होती है 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। और लास्ट वाला जो भाग होता है इसका क्या होता है, इलियम, जिसमें सर्वाधिक पाचन और क्या होता है, अवशोषण होता है। इसकी बच्चों जो लंबाई होती है 1.75 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.75 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है बच्चों। हाँ, इसके बाद बच्चों यहाँ पर जहाँ इलियम, छोटी आंत का लास्ट भाग इलियम और बड़ी आंत का सीकम आपस में मिलते हैं, यानी यहाँ पर ये मिलते हैं, यहाँ पर एक संरचना, फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे वर्मीफॉर्म क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। एक अवशेषी संरचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। ये एक अवशेषी अंग के रूप में मानी जाती है। पहले ये शाकाहारी प्राणियों में बच्चों क्या होती है, विकसित होती है। ये सेलुलोज के पाचन करने के लिए मुख्य रूप से पाई जाती है। तो पहले व्यक्ति इतने वो खाते थे कि शाकाहारी वस्तुएं जिनमें सेलुलोज होता था, तो ये पहले अधिक विकसित थी, अब इतने नहीं खाते हैं, तो ये क्या हो गई, धीरे धीरे कम विकसित हो गई। तो सीकम के बाद सीकम और मलाशय के मध्य में जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोलोन, या मध्यांतर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, मध्यांतर। और लास्ट वाला जो भाग है बच्चों आपका ये क्या है, मलाशय है। और मलाशय में से नीचे एनस पाया जाता है जो अपचित भोजन को क्या निकाल देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ये बच्चों पाचन तंत्र की एक संरचना थी और हमने इसको समझा था। नेक्स्ट कल वीडियो उसकी 10th की विज्ञान के हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।